नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से लेकर लगातार एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करती जा रही है और उसके ये एक्सपेरिमेंट पूरे देश भर में चल रहे हैं। हालांकि इनकी मूल धुरी को गुजरात ही माना जा सकता है, क्योंकि गुजरात में कई तरह के एक्सपेरिमेंट लगातार देखने को मिल जाते हैं। ताज़ा एक्सपेरिमेंट ये है कि गुजरात में महज 3 साल में सरकार की पूरी कैबिनेट बदल गई। एक दिन पहले 16 मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया गया और उसके बाद 26 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें 19 नए चेहरे सीएम समेत पटेल समाज के 8 मंत्री भी शामिल हैं। खुद मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों को फोन लगाया और उन्हें बताया कि भाई मंत्री बनने वाले हैं। तत्काल आनंद फानन में नया कलफ लगा कुर्ता और बढ़िया सी गाड़ी, चमचमाती गाड़ी में ये सारे लोग मंत्री पद की शपथ लेने पहुंच गए। इसको दूसरी तरफ से ऐसा भी कहा जा सकता है कि मलाई खाने में सबको कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता रहे, मदद मिलती रहे, और यही वजह है कि 3 साल के भीतर एक बार पूरा मंत्रिमंडल इसको हटा दिया गया है और नए मंत्री शामिल किए गए हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर लगभग पूरी सरकार बदल गई है। गुरुवार को 16 मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया और शुक्रवार को 26 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। अब कैबिनेट में 19 नए चेहरे हैं, जबकि पिछली बार के 6 मंत्री ही केवल अपने पद कायम रख पाए हैं। इनमें से 8 ओबीसी, 3 एससी, 4 एसटी और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। हम आपको एक और बात बता दें कि इस मंत्रिमंडल में रविंद्र जडेजा, जो कि प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, उनकी पत्नी भी शामिल हैं। उन्हें भी मंत्री पद दिया गया है। सीएम समेत 8 मंत्री पटेल समाज से हैं। खास बात यह है कि हटाए गए मंत्रियों पर ना तो कोई आरोप था और ना ही कोई कानूनी केस। इसके बावजूद सरकार में इतने बड़े फेरबदल को गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी माना जा सकता है। यानी कि कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से 2025 अभी चल रहा है और 2027 के लिए 2 साल पहले से रणनीति शुरू हो गई है, जबकि कांग्रेस एंड टाइम पर अपने पत्ते खोलना शुरू करती है, स्ट्रेटेजी बनाती है और उसके बाद फिर मुंह की खाती है। तो इस तरीके से 16 मंत्रियों से इस्तीफा मांगा ताकि नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए पूरी आज़ादी मिले। हालांकि कई मंत्रियों का प्रदर्शन यहाँ पर कमज़ोर भी था। पार्टी उनकी जगह नए चेहरे लाना चाहती थी और साथ ही साथ एक जाति समीकरण भी बिठाना चाह रही थी। दरअसल पिछली कैबिनेट में 16 मंत्री थे। भाजपा पटेल कम्युनिटी को ज़्यादा जगह देना चाह रही थी। इसके अलावा लोकल इलेक्शन, जो लोकल बॉडी के अगले ही कुछ महीनों में चुनाव हैं, विसावदर विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद अब भाजपा नए चेहरों को मौका देना चाहती थी। गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं। अभी 16 मंत्री थे, जबकि कुल सीटों के 15% के हिसाब से मुख्यमंत्री के साथ 26 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी कि इस बार अब मंत्रिमंडल पूरा है। शुक्रवार को सबसे पहले हर्ष संघवी ने शपथ ली। उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। पिछली कैबिनेट में वे राज्य के गृह मंत्री थे। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा को भी मंत्री बनाया गया है और भूपेंद्र पहली बार सितंबर 2021 में सीएम बने थे। तब विजय रूपाणी को अचानक हटाकर उन्हें सीएम बनाया गया था। फिर विधानसभा चुनाव के बाद 12 दिसंबर 2022 को वो तीसरी बार सीएम और 16 विधायक मंत्री बने। अब ये नया मंत्रिमंडल बन रहा है। तो इस तरीके से भूपेंद्र पटेल कैबिनेट का विस्तार हो गया। इसके बाद लोग लगातार गुजरात के बारे में सर्चिंग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों का अगर ग्राफ देखा जाए तो साफ समझ में आता है कि गुजरात की सर्चिंग का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से जुड़ा है। लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है। पत्नी रिबाबा के शपथ ग्रहण समारोह में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा भी पहुंचे थे और वहां पर शिरकत की। इसके अलावा जीतू भाई वाघाणी और नरेंद्र भाई पटेल ने भी शपथ ली। भावनगर पश्चिम सीट से विधायक जीतू भाई वाघाणी और गढ़देवी सीट से नरेश भाई पटेल ने यहां पर मंत्री पद की शपथ ली है। डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद हर्ष संघवी के जो समर्थक थे वे काफ़ी खुश नज़र आए और काफ़ी आतिशबाजी भी की। समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। मजूरा के विधायक हर्ष संघवी को गुजरात सरकार में डिप्टी सीएम बनाने पर लगातार जश्न होता रहा। कहा गया कि ये पदोन्नति उनके पिछले कार्यों की पहचान है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि भविष्य में
वे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पहले उन्होंने कहा था और उनका ये सपना सच हो गया। हालांकि भाजपा में इस तरह का पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। जहां भी कोई अंदाज लगाता है कि उसको ये पद मिलने वाला है, उसको सिरे से खारिज कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हटके देखने को मिला है। अब इस नए 19 चेहरों में अर्जुन मोढवाडिया पोरबंदर, रिबाबत जडेजा जामनगर, ईश्वर सिंह पटेल अंकलेश्वर, जीतू भाई बाघाणी भावनगर पश्चिम, नरेश भाई मगन भाई पटेल गढ़देवी, पीसी बरंडा धोलका, कांतीलाल अमृतिया मोरबी, कौशिक वेकरिया अमरेली, रमेश भाई कटारा फतेहपुरा, जयराम गामित नजर, दर्शना एम वाघेला आसारवा, प्रद्युम्न वाजा कोडीनार और मनीष वकील वडोदरा शहर, प्रवीण माली डीसा, संजय सिंह महिडा महुदा, रमन सोलंकी बोरसद, कमलेश भाई पटेल पेटलाद, त्रिकम बीचल चांगा, अंजार स्वरूप जी ठाकुर वाव। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री ने खुद विधायकों को फोन करके दी कि आपको कल शपथ लेनी होगी। इसके बाद नए मंत्रियों को गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने भी फोन करके जानकारी दी। तो अब गुजरात की नई कैबिनेट में सीएम के अलावा 25 मंत्री होंगे, जिनकी लिस्ट हम आपको बता ही चुके हैं। और अब देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा या आगामी लोकल चुनावों को लेकर किस तरीके से अब ये नए जो मंत्री हैं या पूरा मंत्रिमंडल है वो किस तरीके से काम करता है, सरकार का फोकस किस तरफ होगा और सरकार किस तरीके से अब आगे के जो चुनाव हैं उनको लेकर क्या रणनीति बनाती है, ये सब आने वाले समय में देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल चर्चा का विषय अभी गुजरात है, क्योंकि अचानक से सारे मंत्रियों का इस्तीफा लिए जाने के बाद नए चेहरों को मौका दिया गया है, तो निश्चित तौर पर चर्चा बनती ही है।